हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो जैसे कि मैंने आपको अपनी लाइफ की अपडेट दी थी कि हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं और उसके लिए मैं पूरी फुल प्रिपरेशन कर रही हूँ। लाइक मैं सामान वगैरह को पैक कर रही हूँ और जैसे कर्टेन्स होते हैं, कुशन कवर्स होते हैं, इन सबको मैं यहीं पे वॉश करके तब वहाँ पे लेके जाऊँगी ताकि वहाँ पे उनको ईजिली मैं मतलब हैंग कर सकूँ और वहाँ पे जाके कोई काम ना बढ़े। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं यहीं से सब पूरा प्रिपेयर होके जाऊँ कि मुझे वहाँ पे जाके सिर्फ सामान को एडजस्ट करना पड़े। सो उसी में मेरे सोफ़े आते हैं। मेरे सोफ़े जो हैं वो मतलब नॉर्मल क्लीन नहीं होते हैं क्योंकि जो पहले वुड वाले चलते थे वो वाले सोफ़े नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी मेरे सोफ़े कैसे हैं। तो उनको क्लीन करने के लिए मैं अभी तक तो यही सोच रही थी कि मुझे किसी को बाहर से बुलाना पड़ेगा, लेकिन मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी यूट्यूब पे जिसमें कि वो अपने सोफ़े खुद से ही क्लीन कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के सामने ही वो टेक्निक अपना के देखती हूँ। अगर सोफ़े क्लीन हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं होते हैं तो फिर देखते हैं। लेकिन ट्राई करने में क्या जा रहा है, मैं उसको ट्राई करना चाह रही हूँ। इससे क्या होगा कि आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि वो टेक्निक से आप अपने सोफ़े घर पे ही क्लीन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके सोफ़े भी मेरे जैसे हैं तो आप अगर वो मतलब टेक्निक काम कर जाती है तो आप भी इजीली अपने सोफ़े घर पे ही क्लीन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आज आपके सामने ही उस टेक्निक को करके देखती हूँ कि मेरे सोफ़े क्लीन हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं। क्योंकि गाइस बहुत मुश्किल होता है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब यही सोच रही थी काफ़ी टाइम से कि मेरे को एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा या मुझे बाहर से अर्बन टैप वगैरह से बुलाना पड़ेगा कि मेरे सोफ़ों की क्लीनिंग हो सके। लेकिन उस वीडियो के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं ट्राई करके देखती हूँ। बट उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस कर देना ताकि मेरी जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्यों ना मैं सोफ़ों की क्लीनिंग करती हूँ। तो चलिए चलते हैं, पूरी वीडियो में बने रहेगा ताकि आपको भी पता चले कि ये टेक्निक काम आएगी आपकी या नहीं आएगी। सो मेरे सोफ़े कुछ इस तरीके से हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भर जाती है और निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं आपको क्लोज व्यू दिखाऊं तो आपको ये देखिए दिखेगा यहाँ पे कैसे निशान डले हुए हैं मेरे सोफ़े पे और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इस पे जमी रहती है। तो चलिए उस ट्रिक को अपना के और देखते हैं कि सोफ़ा क्लीन होता है या नहीं होता है। अभी मैं कपड़े की हेल्प से सोफ़े की जो धूल मिट्टी है उसको हटा रही हूँ अच्छे से। तो आपको भी पहले धूल मिट्टी को हटा लेना है अपने सोफ़े से। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे ले लिया है इस वाले मग में सर्फ और एक स्कॉच ब्राइट, एक गीला कपड़ा और एक सूखा कपड़ा। तो चलिए अब हम करते हैं ट्राई कि हमारे सोफ़े साफ़ होते हैं या नहीं होते हैं। सो यहाँ पे ये सर्फ है और ये स्कॉच ब्राइट है, तो मैं इसको डिप करके और बिल्कुल स्क्वीज़ कर लूँगी इसका पानी। और अब आप देखिए यहाँ पे ये निशान है, तो अब हम यहाँ पे साफ़ करते हैं, देखते हैं ये साफ़ होता है या नहीं होता है। सो गाइस देखिए आपको इस तरीके से इसको क्लीन करना है। तो जहाँ पे दाग था अभी मैंने वहाँ पे ट्राई करा है, इसको गीले कपड़े से क्लीन कर दिया। सो अब आप देखिए गाइस कहीं भी स्टेन नहीं है, वो स्टेन जा चुका है और सच में ही क्लीन हो गया है सोफ़ा। और अब जब आप गीले कपड़े से इसको क्लीन कर दें तो उसके बाद आप इस पर सूखा कपड़ा भी मार दें एक बार। ये देखिए कितनी जल्दी ये यहाँ से स्टेन चला गया है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी, जैसे कि मेरे पास छोटा स्कॉच ब्राइट है तो मैं वो यूज़ करूँ, लेकिन अगर आपके पास बड़ा स्कॉच ब्राइट है या बड़ा स्पंज है तो आप उसको यूज़ कीजिए। उसकी हेल्प से आपका काम इजी होगा और जल्दी होगा। तो ये स्टेन तो जा चुका है, अब मैं आपके सामने ही पूरा सोफ़ा क्लीन करती हूँ और सो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने ये सोफ़ा बिल्कुल क्लीन कर लिया है और मैं आपको दिखाऊं कि मैंने आपको यहाँ पे स्टेन दिखाया था, वो स्टेन भी रिमूव हो चुका है। और यहाँ पे पीछे की तरफ मैं आपको दिखाना भूल गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट थी जो कि अब बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और मैंने पूरा सोफ़ा क्लीन कर लिया। और मुझे इसे क्लीन करने में मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट लगे होंगे। तो गाइस सोफ़ा आप देखिए पीछे है मेरे बिल्कुल क्लीन हो चुका है और 10 से 15 मिनट के अंदर ये पूरा सोफ़ा क्लीन हो गया है। और क्योंकि मेरे पास छोटा स्कॉच ब्राइट था तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा। अगर आप लोगों के पास बड़ा स्कॉच ब्राइट है या बड़ा स्पंज है तो उससे और इजीली साफ़ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे वन मोर टिप देना चाहूँगी कि अगर आप स्कॉच ब्राइट का यूज़ करते हैं और आपके सोफ़े मेरी तरह हैं, क्योंकि एक होते हैं वेलवेट वाले और एक होते हैं कपड़े वाले, तो जो मेरे वाले हैं वो कपड़े वाले, तो उस पर स्टेन आ जाता है तो वो स्पंज से रिमूव नहीं होता है। उसके लिए आपको स्कॉच ब्राइट ही चाहिए होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे सोफ़े पे स्टेन था तो वो स्कॉच ब्राइट से ही गया क्योंकि वहाँ पे वो थोड़ा सा रब करना पड़ता है उसको। तो अगर आपके सोफ़े वेलवेट वाले हैं तो आप इजीली स्पंज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सोफ़े मेरी तरह कपड़े वाले हैं तो आप वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि स्कॉच ब्राइट यूज़ कीजिए, भले ही बड़े वाला कर लीजिए, तो उससे आपके सोफ़े बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। और मेरे थोड़े डार्क हैं तो इन पर थोड़ी दाग धब्बे कम दिखते हैं, इसीलिए मैंने डार्क कलर चूज़ किया था क्योंकि जो लाइट कलर होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं।
तो मैं बोलूँगी कि अगर आपके भी सोफे मेरे जैसे हैं तो ज़रूर इस ट्रिक को अपनाइए, क्योंकि ये ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी और इजीली मैंने घर पे ही अपने सोफे क्लीन कर लिए। तो ये ट्रिक के लिए है थम्स अप, आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।